आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं मैथमेटाइजेशन पर, गणितीकरण पर, कि गणितीकरण करना क्यों है और गणितीकरण करना कैसे है। विद्यालयों में जब हम जाते हैं, बहुत से बच्चों के मुझे मैसेजेस आए, कॉल्स आए, बहुत से पेरेंट्स के मुझे मैसेजेस कॉल आए कि सर ये मैथमेटाइजेशन जो आप अलग अलग स्कूलों में जाकर एज अ रिसोर्स पर्सन मैथमेटिशियन पे बता रहे हैं, तो प्लीज हमें भी बताएं। तो उन सभी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूं, गणितीकरण क्यों और कैसे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न, हम जब भी स्कूलों में जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि बेटा क्या मैथमेटिक्स सिंपल है। तो बहुत से बच्चों के आव भाव बता देते हैं कि उनको वो मैथमेटिक्स सिंपल नहीं लग रहा है। तो ये गणितीकरण, देखिए इसके पीछे उद्देश्य जानना बड़ा जरूरी है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, और दूसरी बात उस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके मैथमेटाइजेशन करनी क्यों है। गणित आपके लिए सिंपल हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बड़ा कुछ हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते क्यों है अभी मैथ्स, किस काम का है मैथमेटिक्स। तो हमारा जो पोजीशन पेपर एनईपी 2020 के तहत बने हैं वो क्लियर कट कहता है कि मैथमेटाइजेशन कि बच्चे की बाल विचार प्रक्रिया जो है उसका गणितीकरण करना है। विचार प्रक्रिया, उसके थॉट प्रोसेस की मैथमेटाइजेशन करनी है, ये उद्देश्य है। इसलिए मैथमेटिक्स को विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। अब वो मैथमेटाइजेशन करने कैसे है, उसके उद्देश्य क्या है। पहले उद्देश्यों की बात करते हैं कि उसके उद्देश्य क्या है। इसके देखिए दो तरह के उद्देश्य हैं, नैरो एम, संकीर्ण उद्देश्य क्या है। अभी गणित पढ़ के हमने रोजगार लेना है। रोजगार लेने के लिए जो अवसर है उन अवसर में गणित विषय जरूरी है। ये इसका नैरो एम है कि सिंपल सी चीज है कि रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करना है जो सामाजिक और मतलब सीधी सी बात है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। सोशल डेवलपमेंट होगी, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और साथ ही साथ देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। अब दूसरी चीज कि अब इसका जो हायर एम है, वो हायर एम क्या है। जो बच्चा ग्रो कर रहा है उस बच्चे के इनर रिसोर्सेज को डेवलप करना है। बढ़ते बच्चे के आंतरिक, मैं बात करूंगा इसको बड़ी साधारण भाषा में बात करूंगा, लेकिन ये वो उद्देश्य है जो पोजीशन पेपर एज पर एनईपी 2020 क्लियर कट लिखे गए हैं। कि देखिए ये पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में ये पिक्चर क्या थी, ये पिक्चर ये थी कि भाई हमने अपने अंदर के बच्चे को मार दिया है। दिस वाज द पिक्चर, जो इस पिक्चर का थीम था। लेकिन इस पर्सपेक्टिव में आपको कहना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में हमने अपने अंदर जो क्षमताएं, उन क्षमताओं को मार दिया है, उन क्षमताओं को रोक दिया है। व्हाट वी कुड हैव बीन, वी आर नॉट बिकमिंग दैट, हम वो नहीं बन पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं गणितीकरण करना क्यों है। पहला, सबसे पहली चीज तो भाई आपकी थॉट्स में क्लैरिटी आती है। जो आपके विचार है वो विचार बिल्कुल क्लियर होंगे। तो फर्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की स्पष्टता। इसलिए गणितीकरण करना कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों हम बार बार इसी चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स मैथमेटाइजेशन। तो पहला, थॉट्स में, विचारों में बिल्कुल आपके स्पष्टता आएगी। दूसरा, प्रिजम्पशंस होती है, अजम्पशंस होती है। उन अजम्पशंस को लॉजिकली हम एक कंक्लूजन तक ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी किताब में एक बार लिखा, एक किताब में लिखा इनफैक्ट उन्होंने, कि भाई एक पंडित जी पूजा करते थे और पूजा करते वो डिस्टर्ब करते एक बिल्ली वहां आती थी और पंडित जी क्या करते थे, उस बिल्ली को पकड़ के बांध देते थे। जब उस बिल्ली को बांध देते थे उनके बच्चों ने, और उसके बाद उनके पोतों ने उस चीज को देखा कि यहां बिल्ली बंधी पड़ी है, और वो बच्चे तीसरी, चौथी, पांचवी जनरेशन के बाद उन्होंने क्या किया, वो बिल्ली तो नहीं आती थी लेकिन वो बिल्ली पकड़ के लाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि भी पूजा करते हुए बिल्ली का बंधना जरूरी है। तो ये अंधविश्वास इसी तरह से पनपता है। अगर कोई मान्यताएं हैं जिनमें कोई लॉजिक है, मैथमेटाइजेशन उसमें हेल्प करता है। मान्यताओं को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए ब्रेन की मैथमेटाइजेशन जरूरी है। चलिए अगली बात करते हैं। तीसरा, एब्सेंट माइंडेडनेस और मॉडर्न डे जो एजुकेशन सिस्टम कहो, चाहे मॉडर्न डे सोशल सेटअप कहो, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन इज बिकमिंग मोर स्मार्टर देन अस। हम गुलाम हो चुके हैं उस स्मार्टफोन के, एब्सेंट माइंडेडनेस हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी से मैथमेटिक्स हेल्प करता है जी। ब्रेन की मैथमेटाइजेशन हेल्प करती है। बिल्कुल सही और सटीक सॉल्यूशन आपको मिलेगा
अगर आपके ब्रेन की मैथमेटाइजेशन हुई है तो। चलिए एक प्रश्न लेते हैं कि भाई मैथमेटाइजेशन क्यों, गणितीकरण क्यों। चलिए एक प्रश्न लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक बॉक्स बनाता है, तो 10 आदमी 10 दिन में कितने बॉक्स बनाएंगे। चलिए फटाफट सोचना शुरू कीजिए जल्दी से। चलिए मुझे पता है रिजल्ट आने वाला है, आपके दिमाग में आ चुका है, रिजल्ट इज राइट 100। लेकिन मेरा जो ये एम है, यहां पर मेरा एम है इस एक बॉक्स बनाने पर, बड़ी साधारण सी भाषा में कह रहा हूं कि एक आदमी एक दिन में एक बॉक्स बनाता है। मेरा उद्देश्य, मैं टारगेट वहां पे जा रहा हूं, मैथमेटाइजेशन की बात वहां कर रहा हूं। मैं मैथमेटिक्स की बात आपने कर दिया कि ठीक है जी, द रिजल्ट विल बी 100 बॉक्सेस, जो वो बना लेंगे 10 लोग। अब मैं इस आदमी पे जाऊं कि एक आदमी एक दिन में एक बॉक्स बनाता है, तो अगर हम उसके दिमाग का गणितीकरण करते हैं या उसके दिमाग का गणितीकरण हुआ है, तो इसी आदमी को एक दिन में एक से ज्यादा बॉक्स बनाने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। वो 2 बना सकता है, 3 बना सकता है, 4 बना सकता है, उससे बेहतर बना सकता है। अब आपके मन में आएगा अच्छा जी बना लेगा, इस तरह के बक्से बना लेगा। नहीं जी मैं नहीं कहता इस तरह के बनाने, मैं कहता हूं कि इस तरह के बना लेगा जी। ये भी एग्जाम्पल है, सिंपल सा, यानी जो भी काम होगा मैथमेटाइजेशन से, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक प्रश्न है बोर्ड पर, गौर से देखिए इस प्रश्न को। अगर आपके पास पेन पेपर है नजदीक में, या वैसे ओरल कैलकुलेशन करके देखिए व्हाट शुड बी द रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट होगा, कर लीजिएगा आप आराम से, इस वीडियो को पॉज करके एक बार कर लेना, इस वीडियो को पॉज करके एक बार कर लेना। अब चलिए सिंपल है, साधारण सा प्रश्न है, एक 2nd और 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा इसको आसानी से कर लेगा। लेकिन इस प्रश्न के पीछे मेरा मकसद क्या है? अब इसी प्रश्न को करने के अलग अलग तरीके, मेरा मकसद है कि कुछ लोगों ने इसको किया होगा सीधा डायरेक्ट, 5 + 7 12 + 9 21 प्लस 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 प्लस। ठीक है जी, प्रोसेस वही है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आएगा। यू विल गेट दिस रिजल्ट, यू विल गेट 210, वो आना ही आना रिजल्ट। अब कुछ बच्चों ने इस प्रश्न को कैसे किया होगा? कुछ बच्चों ने देखा होगा कि इसमें 5 भी 10 बार है, 7 भी 10 बार है भाई, 9 भी 10 बार है, तो उन्होंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 × 10 50, 7 × 10 70, 9 × 10 90, सबको प्लस किया, रिजल्ट इज 210। काम वही है, करना प्लस ही है। पहले किसी और तरीके से किया, दूसरे ने किसी और तरीके से किया, अब एक तीसरा है, वो किसी और तरीके से कर रहा है। वो कर रहा है कि भाई सर ने प्रश्न दिया है 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7, यही तो दिए हैं। तो उसने क्या किया, 5 7 9 को प्लस किया, 10 बार दिया, रिजल्ट इज 210। नाउ वेयर इज द डिफरेंस? उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। डिफरेंस इज स्किल लेवल। इस स्किल लेवल में और इस स्किल लेवल में फर्क है, और ये फर्क कैसे दूर होगा डिटेल में बताऊंगा। ये स्किल लेवल बढ़ेगा कैसे, पहुंचना कैसे इस स्किल लेवल पर, वो आप विस्तार से मैं चर्चा करूंगा उसके बारे में। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। व्हेन गॉस वाज 10 years old, जब गॉस 10 साल का बच्चा था, तो क्लास में टीचर ने एक प्रश्न दिया। टीचर वॉज बिजी समवेयर, और टीचर ने कहा यार मुझे थोड़ा समय चाहिए इस कार्य को करने के लिए। 1 से 100 तक आपको प्लस करना है। 10 साल के बच्चे को दिया गया जी कि 1 से 100 तक गिनतियों को प्लस करना, नंबर्स को प्लस करना है। अब देखिए नॉर्मल रूटीन में प्लस करना, सभी दौड़ में लग गए, लेट अस स्टार्ट। सभी ने रेस लगानी शुरू की, प्लस करना शुरू किया। और गॉस क्या सोच रहा था? गॉस ने इस प्रश्न को कैसे किया भाई? अब गॉस क्या सोच रहा था? 1 से 100 तक पहले गॉस ने लिखा, फिर वही काम उन्होंने किया, उल्टा कर दिया। जब 100 से 1, पहले 1 से 100, फिर कर दिया 100 से 1। अब जो इन नंबर्स का सम आ रहा ना, गौर से देखना, जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स का सम आ रहा है, इन सब का सम आ रहा है 101। इन सब का सम कितना आ रहा है जी? 101। दिस इज द सम, मिल रहा है 101।
अब ये 101 कितनी बार आ गया जी? 101 आ गया। 100 बार तो गॉस ने किया 101 मल्टीप्लाइड बाय 100, 101 मल्टीप्लाइड बाय 100, लेकिन ये तो 2 बार प्लस हो गया, तो उसने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया एंड फाइनली ही विल गेट द रिजल्ट। 2 मिनट में खड़ा हो गया बॉस, सर डन। टीचर परेशान कि ये हुआ कैसे? तो दिस इज ऑल अबाउट स्किल लेवल। ये स्किल लेवल की बात है जी। ये किया 101 आ रहा है, 100 बार आ रहा है, 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट इज 505। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि मैथमेटाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, हम सीधी सी बात कहते हैं मैथमेटाइजेशन या मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं है। हाँ है, नो डाउट, लेकिन उन शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना पड़ेगा, उसका प्रोसेस लंबा है। सीखिए जरूर, वैदिक मैथमेटिक्स में जरूर जाइए। आई एम टेलिंग यू दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैदिक मैथमेटिक्स में जरूर जाइए। अब शॉर्ट ट्रिक्स जैसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर स्किल लेवल। अब वो स्किल लेवल आएगा कैसे? वो स्किल लेवल एक दिन में तो आएगा नहीं, कहीं से शुरू करना है। बिगिनर बनना है, फिर उस चीज में आप एवरेज बनेंगे, फिर स्पेशलिस्ट बनेंगे, फिर एक्सपर्ट बनेंगे। इसका एक लेवल है, इट्स ऑल अबाउट स्किल लेवल। कि गॉस ने उस प्रश्न को बाकियों से पहले कैसे हल किया, इट वॉज ऑल अबाउट हिज स्किल लेवल। ये स्किल लेवल की बात थी। चलिए अभी फिर से उसी प्रश्न पे वापस आते हैं। इस प्रश्न को मैं बता रहा हूं करना कैसे भाई, सीधी सी बात है। अब यहां मैं बता रहा हूं कि प्रश्न कैसे करना। मैथमेटाइजेशन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्योंकि शुरुआत कैसे करनी है, चीजों को शुरुआत कैसे करनी है, कहीं ना कहीं से बेस आधार, उस आधार मैथमेटिक्स को मैं उस आधार को नहीं भूलना है। तो क्या करना है जी? सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से देखना है, तसल्ली से देख लो एक बार पहले क्या है प्रश्न, इसको ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से। उस पहला काम तो यही करना मैथमेटिक्स में, ये नहीं करना अच्छा प्रश्न पहले डर जाना, नो, उसको ध्यान से देखिए। नहीं समझ आया दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। तो पहला काम क्या करना है जी? ध्यान से देखना है। चलिए हमने प्रश्न देख लिया, ध्यान से देख लिया ना। और ध्यान से देखने के बाद क्या हुआ? ये दौड़ शुरू हो गई, सबकी रेस। अभी करता हूं, जस्ट अभी करके बताता हूं। इस रेस से बचना है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ये 3 इडियट की जो रेस थी ना, जो आमिर खान साहब ने बोर्ड पे लिख के ये 2 शब्द दिए थे और कहा था इन सबको भी ढूंढिए, इस बुक में इन दोनों शब्द के मीनिंग ढूंढिए। सब दौड़ने लग गए, एवरीबॉडी वाज इन द रेस। तो वो रेस नहीं लगानी, मैथमेटिक्स बोल्ट। पहले ध्यान से पढ़ना है, रुकना है, पहले ध्यान से सोचना है भाई, विचार तो बनाना है ना। तो करना क्या है? एक विचार बनाइए, बिल्ड एन आइडिया फर्स्ट। पढ़ लिया, विचार बना दिया, आपके मन में आइडिया आ गया। क्या आइडिया? अच्छा मैं इसको सीधा प्लस करता हूँ यार, मैं ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेने वाला। आइडिया ये आ गया, 5 + 7 + 9 डायरेक्ट ही करते हैं। आइडिया आया, करिए काम शुरू करिए उसको, लेकिन उतना काफी नहीं है। ठीक है आपने कर लिया, डायरेक्टली प्लस कर दिया, रिजल्ट आ गया, डायरेक्टली 210 आ गया रिजल्ट। रुकना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को ध्यान से देखा, एक आइडिया बनाया, दौड़ निगरानी है, एक आइडिया बनाया। आइडिया बनाने के बाद क्या करना है जी? उस आइडिया पे काम कर दिया, रिजल्ट आ गया 210। अब प्रश्न को नहीं छोड़ना है, फिर दोबारा उस प्रश्न को देखना है, पुनर्विचार करना उस प्रश्न पे, रीथिंक द सेम प्रॉब्लम। मैथमेटाइजेशन ऐसे होनी है जी, वो तो आपने हल कर दिया, वो तो उसका सोल्यूशन निकला। मैथमेटाइजेशन कहां हुई? बेहतर हल कहां ढूंढा आपने? तो उस बेहतर हल को ढूंढने के लिए रीथिंक द सेम प्रॉब्लम अगेन, उसको दोबारा सोचना है। अब दोबारा आपके मन में आइडिया आ गया, अच्छा जी 5 5 5 कितनी बार है? 10 बार। 7 7 7 कितनी बार है? 10 बार। आइडिया आया ना, उस आइडिया पे फिर से काम शुरू करो, उस आइडिया पे काम शुरू करो। ये आइडिया आया और आइडिया में आपने काम शुरू किया, फिर भी नहीं रुकना है, फिर कोशिश कीजिए कि और बेहतर आइडिया मुझे मिल सकता है या नहीं। ये है प्रश्न को अप्रोच करने का तरीका, कि किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। हो पहले पढ़ लेना उसको, दौड़ नहीं लगानी है, थोड़ा रुको, आइडिया तैयार करो कैसे होना है। आइडिया पे काम शुरू कर दिया, काम शुरू करने के बाद फिर नहीं रुकना है, ये प्रैक्टिस करनी है घर पे ये काम करना है, एग्जाम में नहीं होने वाला ये काम घर में आपको करना है। रुकना है, होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद आइडिया बना लिया, आइडिया के बाद उस आइडिया पे काम करिए, उस आइडिया को, ठीक है, रिजल्ट आ गया उस आइडिया से आपका, ठीक है, सोल्यूशन, वो सोल्यूशन आया, वो सोल्यूशन आपको मिला है। फिर से पुनर्विचार करें कि क्या बेहतर कोई इसमें है, कि बेहतर आइडिया, कोई शॉर्टकट है, कोई किसी इसको और साधारण सिंपल कर सकता हूँ, शॉर्टकट तो नहीं कहूंगा, साधारण तरीके से कर सकता हूँ। फिर रिजल्ट आएगा, फिर दोबारा विचार कीजिए, एक बेहतर रिजल्ट के लिए कोशिश करते रहिए, प्रयास
करते रहिए, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है। चलिए जी अब शुरू करते हैं। साइकिल चलाने की बात जो मैं आपके सामने कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? मैथमेटाइजेशन का तरीका भी बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं वही तरीका है मैथमेटाइजेशन का, कोई नया तरीका नहीं है। कि भाई मैथमेटिक्स सिंपल कैसे होने वाला है, ऐसे सिंपल होने वाला है कि साइकिल जब आपने चला, साइकिल हम क्लासरूम में नहीं सीख सकते वैसे चलाना, हम बता सकते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। कहां सीख सकते हैं? मैथमेटिक्स से कोरिलेट कीजिए इस चीज को, जरा मैदान में उतरना होगा। चलिए साइकिल चलाने की सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले काम है अपना मन तो बनाना है भाई कि मुझे साइकिल सीखनी है। पहले अपना मन बना लीजिए, मैथमेटिक्स में वही काम करना है। इस डर को भगाइए, मन बनाइए, नहीं मैथमेटिक्स कैसे नहीं आएगा, आएगा मुझे, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। तो पहले अपना मन बनाना है और मन बनाने के बाद करना कहां है उस काम को? चाय की दुकान में तो होगा नहीं जी, मैथमेटिक्स चाय की दुकान में होगा नहीं। साइकिल अगर आपको सीखनी है तो साइकिल के लिए कहां जाना पड़ेगा? मैदान में। किचन में नहीं सीख सकते आप भाई, ड्राइंग रूम में नहीं सीख सकते हैं, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? मैदान में। मैथमेटिक्स के लिए भी वही काम आपको करना है। क्या आइडिया तैयार कर लिया है? नहीं जी, अब मैं शुरू कर रहा हूँ घर पे। लाइए जी मैथमेटिक्स की बुक कहाँ है? अब टू स्टार्ट, मुझे स्टार्ट करना है। चलिए मैदान में जैसे ही आप चले उसके बाद क्या शुरू किया? आइडिया बना कि कैसे भाई एक पैर नीचे रखूं, दोनों पैर नीचे रखूं, चलूं, क्या करूं? एक विचार बनाई है, एक आइडिया तैयार करना है। और आइडिया तैयार करने के बाद क्या करना है वो इंपॉर्टेंट चीज है। धीरे धीरे आसानी से शुरू करना है, सीधा ही शुरू हो जाना कि अच्छा 10th स्टैंडर्ड में हूं, +2 का पेपर कर लूंगा। नो, धीरे धीरे। अगर आपको लग रहा है पिछली कुछ कमियां हैं, उन कमियों को सुधारिए। उन कमियों को सुधारने के बाद स्टार्ट कीजिए आसानी से। साइकिल चलाते भी यही काम हम करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर आसानी से शुरू करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने अर्थमेटिक किया, अब मैं थोड़ा सा अर्थमेटिक के मुश्किल सवाल लेना शुरू करता हूँ, फिर और मुश्किल सवाल। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक, और ये सबके लिए टाइम लगना है। अगर आपने साइकिल सीख लिया तो आपको पता है कि समय आपने दिया होगा। अगर सीखनी है तो ये मान के चलिए उसके लिए समय लगने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस होने वाली है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़े और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रेगुलर निकलना पड़ेगा। एक दिन से काम नहीं होना, एक दिन में किसी ने साइकिल नहीं सीखी है, नियमित अभ्यास करना है, नियमित रेगुलर प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, रेगुलर प्रैक्टिस। साइकिल दिमाग में बिठा लीजिए, मैथमेटिक्स का वही प्रोसेस है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, नियमित अभ्यास करना है। अर्थमेटिक के मुश्किल सवाल आपने लिए, उनका अभ्यास कीजिए, और मुश्किल लीजिए, अभ्यास कीजिए। फिर डरना नहीं है चीजों से, कठिनाइयों का स्तर बढ़ाना है, लेवल बढ़ाते रहिए। अर्थमेटिक हो गया, अब मैं अलजेब्रा पे आ रहा हूँ, ठीक है जी, अलजेब्रा से ट्रिग्नोमेट्री पे आ रहा हूँ, ठीक है जी, मेंसुरेशन का स्तर बढ़ाना है धीरे धीरे। कि पहले आपने साइकिलिंग कहाँ शुरू की थी? ग्राउंड में शुरू की। कठिनाइयों का स्तर बढ़ाना है तो कहाँ आना पड़ेगा? रोड पर आना पड़ेगा। चलनी तो रोड पे ही है साइकिल, मैदान में जिंदगी भर तो चलाओगे नहीं। तो धीरे धीरे अपनी कठिनाइयों का स्तर बढ़ाना है, और इस सिचुएशन में ये भी हो जाएगा। गिरेंगे, डरेंगे, बहुत कुछ होगा। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, परेशान, डरना नहीं है बिल्कुल। देखिए साइकिल से गिरे होंगे, किसी ने सीखी होगी, लेकिन क्या उसके बाद साइकिल नहीं सीखी? जरूर सीखी होगी। तो करना कुछ नहीं है, कठिनाइयों से डरना, बिल्कुल नहीं डरना है भाई। ट्रिग्नोमेट्री आ गया, परेशान करने वाला है, अब तो यार बस मुश्किल आ गई, नो, नहीं डरे, उनका सामना करे, प्रैक्टिस करे, धीरे धीरे फिर आगे बढ़े। उठे, मुश्किल है, ठीक है, देख लूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्रैक्टिस करता हूं बार बार, ठीक है। मुझे रोड पे दिक्कत आ रही, मैं गिरा नहीं, फिर वही प्रैक्टिस करूंगा जाके, मुझे करनी है, मुझे नियमित अभ्यास करना है। साइकिलिंग जब मैं कर रहा हूं, नियमित अभ्यास कर रहा हूं, मुश्किल रोड पे कर रहा हूं, करना है, सीखनी है भाई, एक एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचना है। अब आप एवरेज से स्पेशलिस्ट की तरफ जा रहे हैं। एवरेज से कहां की तरफ जा रहे हैं? स्पेशलिस्ट की तरफ। पहले आपने शुरुआत की, नियमित कठिनाइयों का नियमित अभ्यास करना है, फिर स्तर बढ़ाना है, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब मेरे पहाड़ों में जाना है, रोड में मेरा काम हो गया, मुझे एक्सपर्ट बनना है। मतलब ये तो एक्सपर्ट की कहानी है ना, रोड पे चलने के लिए तो काफी होता है, स्पेशलिस्ट के लेवल तक रोड पे चलने का काफी। अब पहाड़ों पे जाना है जी, तो क्या करना है? फिर और लेवल बढ़ाइए, स्तर बढ़ाइए, ठीक है जी। मुझे मैथमेटिक्स एज अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, मुझे प्रोफेशनल बनना है, तो उसके लिए पहाड़ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि रोड पे तो जिसमें प्रोफेशनल नहीं है वो भी चल रहा है, ठीक है जी। आपको अगर प्रोफेशनली उस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करना है किसी भी फील्ड के लिए वो, तो आपको अपना लेवल फिर बढ़ाना पड़ेगा। और लेवल बढ़ाने से काम नहीं चलना है, उस लेवल पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आके पहाड़ों पे चढ़ रहा है तो उन स्थितियों में फिर अभ्यास करें कि ठीक है भी, आई एम गोइंग टुवर्ड्स डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं अब वो लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, तो उनका रेगुलर प्रैक्टिस भी तो करना है, उनका रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। यही काम वो कर रहा है, जो साइकिल चलाते वो काम हो रहा है। फिर
करते रहिए अभ्यास है, बड़ी चुनौतियों का सामना कीजिए, नियमित अभ्यास करें। अब देखिए यहाँ पर ये बर्फ पे भी आराम से साइकिल चला पा रहा है। तो एक हायर लेवल पर पहुंचने के लिए अपना लेवल बढ़ाओ, प्रैक्टिस, लेवल बढ़ाओ, प्रैक्टिस, लेवल बढ़ाओ, प्रैक्टिस, लेवल बढ़ाओ, प्रैक्टिस। लेकिन देना पड़ेगा समय। उस सब के लिए साइकिल चलाते हुए समय दिया है तो मैथमेटाइजेशन के लिए भी समय ही लगने वाला है, और कोई चॉइस आपके पास नहीं है। चलिए स्क्रीन पर जो है, दिस पर्सन इज मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ द वर्ल्ड, इस मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन का नाम है माइकल फेल्प्स, ऑस्ट्रेलियन स्विमर। माइकल फेल्प्स ने आज तक टोटल जितने भी ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं वो, और माइकल फेल्प्स ने 66 देशों से ज्यादा गोल्ड मेडल आज तक जीते हैं। 66 देश, एक आदमी। बताऊंगा कैसे पॉसिबल हुआ, हाउ ही मेड। और इंडिया के आज तक टिल पिछले ओलंपिक तक की बात करूंगा, पिछले ओलंपिक तक टोटल गोल्ड मेडल थे 9, माइकल फेल्प्स के थे 23। कंपैरिजन एक डाटा आपको बता रहा हूं कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। बीजिंग ओलंपिक 2008 से पहले, लगभग 1-2 साल पहले, माइकल फेल्प्स ने कहा कि वो मार्क ब्लिट्स का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। मार्क ब्लिट्स ने एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा 7 गोल्ड मेडल जीते थे। इन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं भाई, इनका बड़ा मजाक उड़ाएगा। लेकिन उस नेगेटिव एनर्जी को इन्होंने पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया, रेगुलर प्रैक्टिस की, अपनी डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाया। लेकिन उसी दौरान 1 साल पहले इनके बाजू में हो गया फ्रैक्चर। लेकिन बाजू में फ्रैक्चर होने के बावजूद इन्होंने क्या किया, अपनी डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ी भाई। बाजू में फ्रैक्चर था, अब स्विमिंग के लिए तो भाई लगनी है बाजू, वो तो उसको तो रिकवर होना ही होना है। लेकिन वो ठीक है, स्विमिंग के लिए ठीक था कि आप रिकवर कर जाओगे, लेकिन 8 गोल्ड मेडल के लिए इट वाज अ टफ टास्क। व्हाट ही डिड, माइकल फेल्प्स ने एक अलग लेवल की प्रैक्टिस शुरू की। वो अलग लेवल की प्रैक्टिस क्या थी? चलिए हाथ तो रिकवर हो ही जाएगा, बट ही पुट ऑल हिज एनर्जी इन हिज लेग्स। इनफैक्ट स्विमिंग के लिए जिस एनर्जी की जरूरत थी, उस एनर्जी के लिए इन्होंने अपनी लेग्स पे काम करना शुरू किया और उनको इतना मजबूत बनाया, हाथ की भी रिकवरी हो गई, लेग्स मजबूत हो गई, डिफिकल्टी लेवल, बड़े बड़े डिफिकल्टी लेवल को क्रॉस करते हुए फाइनली इन बीजिंग ओलंपिक 2008 ही ब्रोक दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड। 8 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते। कैसे हुआ जी? प्रैक्टिस। जो भी काम दुनिया में होने ना, वो होने ही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये होने ही प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओगे, प्रैक्टिस करो, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ, उन डिफिकल्टीज पे प्रैक्टिस करते रहो। एक और शख्स से आपको मिलाता हूं, कौटिल्य पंडित, ह्यूमन कंप्यूटर, हम इसको कहते गूगल बॉय ऑफ इंडिया। अब आई हैव पर्सनली मेट विद दिस फेलो, मैं आपको बताता हूं, आई हैव पर्सनली मेट विद दिस फेलो, और मैंने क्या फर्क पाया है एक आम इंसान और इस लड़के में। एक फर्क जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दिस इज द डिफरेंस। दिस इज अ लेजर एंड दिस पर्सन हैज गॉट लेजर लाइक फोकस। इस बच्चे का जो फोकस है ना, लेजर की तरह। एंड ब्रूस ली इज राइट, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। यही फर्क है। प्रैक्टिस, फोकस, लगना है, चीजों पे ध्यान लगना ही लगना है, उसके बगैर काम नहीं होने वाला है। और ध्यान कैसे है? इट शुड बी योर लेजर लाइक फोकस। जो भी करना है जी, जल्दी शुरू कीजिए, अभी शुरू कीजिए। एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है। इस एकेडमिक सेशन की स्टार्टिंग में ही मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। अब बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर ये वीडियो, क्योंकि बहुत से स्कूल्स में जाकर मैंने गेस्ट लेक्चर्स दिए हैं मैथमेटाइजेशन के ऊपर, तो सेशन स्टार्ट हो रहा है, शुरू कब करना है, अभी करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो भी करना है वो आपको करना है, कोई दूसरा नहीं करने वाला है जी। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। जो भी करना है अभी शुरू कीजिए, आपको शुरू करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये काम करना ही आपको खुद है भाई, कोई दूसरा थोड़ी करने वाला है। पेरेंट्स, टीचर्स, योर वेल विशर्स, वो आपको असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। तो ये काम आज से शुरू कीजिए, धीरे धीरे नियमित अभ्यास जो साइकिलिंग में आपने किया है, वही मैथमेटाइजेशन, मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने प्रश्न कहा, ये स्किल लेवल कैसे बढ़ेगा? डायरेक्ट करोगे या एक और थोड़ा बड़ा स्किल लेवल बढ़ा के, या एक बड़ा स्किल लेवल बढ़ा के। आप जब ये काम शुरू करेंगे, फाइनली
यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। होना ही होना है, सक्सेस मिलनी है। ये सब अडॉप्ट कीजिए इस प्रोसेस को और ये आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और इस वीडियो में अब बस इतना ही, और उम्मीद है मुझे कि भाई बहुत से बच्चे इन चीज़ों से प्रेरित होकर मैथमेटिक्स की दिशा में आगे बढ़ेंगे, नए नए आइडियाज खोजेंगे, नए नए तरीके हल खोजेंगे, प्रश्न को हल करने के। थैंक यू सो मच।